हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों, ये हमारी साइंस की विज्ञान की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है, जिसको हम कार्यपत्रक बोलते हैं। और कार्यपत्रक की जो संख्या है, सीरियल नंबर है, वो है 2222। और जो हमारे कार्यपत्रक की जो तिथि है वो है 16 दिसंबर 2020। बच्चों, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्राणियों में पोषण। ठीक है। लेकिन आज जो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है दूध के दांत तथा स्थायी दांत। मतलब जो दूध के दांत क्या होते हैं और स्थायी दांत क्या होते हैं, और मिठाइयाँ और दंत शय, मतलब हमारे जो दांत हो जाते हैं, जो टूथ डिके हो जाते हैं, उसके बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले हम क्या ये पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि एक दिन घर में भोजन करते समय राजू को 7 साल, मतलब एक 7 साल का बच्चा था, ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वे स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। कि जो एक बच्चा है वो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते उसे लगा कि उसका जो दांत है वो ढीला हो गया है, और वो रोना शुरू कर दिया उसने। उसको लगा कि उसके जो दांत हैं वो टूट गए हैं, कभी मतलब ये ढीले हो गए, आएंगे ही नहीं। तो उसकी माँ जो है मुस्कुराते हुए उससे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। उसने बताया कि जो आपके जो दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, जिसको आप मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ भी इंग्लिश में बोलते हैं। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। मतलब दूध के दांत तो ऐसा लगा दूध के दांत, चलो पता करते हैं। सबसे पहले ये क्या है कि भोजन के मुख मतलब मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहाँ हमें दांतों की मदद से छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। जो हमारा भोजन होता है हम क्या है वो लेते हैं, और दांतों की क्या है, दांत देखो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि दांतों की सहायता से ही जो हमारा खाना होता है, हमारा भोजन होता है, हम उसको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेशन होता है, हमारा जो पाचन होता है वो अच्छा होता है। ठीक है। तो क्या है, क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त होता है? मतलब क्या है, आप ये अब अगर नहीं पता है आपको तो अब जान ले कि हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में हमारे जो दांत होते हैं हमारे 2 बार आते हैं। एक तो हमारे स्थायी दांत होते हैं, एक होता है हमारे दूध के दांत। अब हम दूध के दांत पढ़ते हैं। क्या होता है कि शैशवकाल, शैशवकाल कौन सा होता है? जब हम 1 या 2 वर्ष के होते हैं तो उसको शैशवकाल बोलते हैं। के दौरान दांतों का पहली सेट निकलता है। जो हमारा जो दांत का जो पहला सेट होता है कब निकलता है? जब हम क्या 1 या 2 साल के होते हैं। और तो लगभग 6 से 8 साल की वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं, और इनको ही हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, किसी बच्चे के हो सकता है 6 साल में सारे गिर जाए, किसी के हो सकता है 8। तो ये एवरेज लेके चल रहे हैं कि 6 से 8 साल तक के जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है। और ये निकलते कब है? जब हम क्या है 1 या 2 वर्ष के होते हैं। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाता है? कि अब ये क्या कह रहा है कि हमारे जो दूध के जो दांत हैं वो क्या है, टूट चुके हैं। तो अब जो हमारे जो नए दांत आएंगे, अब हम उसको, उस सेट को हम क्या बोलेंगे? ठीक है। तो हमारे दूध के दांत आने के बाद जब वो टूट जाते हैं तो हमारे दूसरे सेट ऑफ, जो हमारे दूसरा सेट आता है दांतों का, उसको हम बोलते हैं स्थायी दांत, जिसको आपने परमानेंट जो टीथ है उसके बारे में सुना होगा। तो ये क्या है, जब दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है तो उन्हें क्या हम स्थायी दांत बोलते हैं। जब दूध के दांत टूट जाते हैं तो उनकी जगह जो दांत निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्थायी दांत बोलते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर जाते हैं। जो मतलब हमारे जो स्थायी दांत होते हैं, किसी में हो सकता है कि पूरे जीवन भर रहे, लेकिन कईयों में होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है उनके जो दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। और हमारे स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रंध्रक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। जैसे आपने पिछली लास्ट वर्कशीट में भी देखा था, ऐसे आपका जो ऐसा आपका डायग्राम बना हुआ था, ऐसा इस टाइप का। अगर याद नहीं है तो एक बार आप देखें, ये आपका क्या है, कृतंक था, रंध्रक था, फिर क्या आपका अग्र चर्वणक और फिर चर्वणक। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। अब क्या है, लेकिन आप अपने दांतों को खो सकते हैं यदि आप क्या है, अगर हम क्या है अपने दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे तो हम क्या है अपने जो हमारे स्थायी दांत होते हैं हम उसको भी खो सकते हैं। इसको ही हम क्या है दंत क्षय बोलते हैं, मतलब दांतों का खराब हो जाना या टूट जाना। अब हम पढ़ते हैं इसको कि यदि हम भोजन करने मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते तो मुंह में जीवाणु पनप जाते हैं। जैसे हम क्या है अपना खा लेते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं, तो इसमें क्या है जो जीवाणु हो रही, जिसको आप बैक्टीरिया बोलते हैं, वो क्या है हमारे दांतों पे जो लगे हुए खाना होता है उससे क्या है एक एसिड, ठीक है, एक अम्ल क्या है निकालता है, और जिससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शकरा, मतलब क्या है जो शुगर जो बच जाती है खाने में, उसको विघटन कर, मतलब उसको तोड़ कर क्या है अम्ल, जिसको हम एसिड बोलते हैं, बनाता है। यह अम्ल जो है धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, दंत क्षय कहते हैं। ठीक है। तो हमें क्या है, अब हमने समझ लिया दंत क्षय क्या होता है। अब हमें
ये समझना है कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। ये अपनी दांतों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो फेस है उस पे हमारे दांत बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रक्षा है, इसकी सुरक्षा तो हमारे हाथों में। तो कैसे कर सकते हैं, पढ़ते हैं इसको। कि प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करने चाहिए। या तो आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से कर लो, नहीं तो दातुन से आप साफ कर लो। और कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी उंगलियां बिना धुली वस्तु को कभी नहीं डालनी चाहिए। जैसे होता है ना, कभी बच्चे उंगलियों को डालते रहते हैं मुंह में, ऐसा ना करें। और जो कोई आपकी जो धुली हुई सब्जी नहीं है, अनवॉश नहीं है, उसको मुंह में ना डालें। तो इस प्रकार आप अच्छी आदत अपना के अपने दांतों को क्या है, सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, अब हम क्या अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था, आपकी उम्र क्या है। तो ये आपको अपनी उम्र लिखनी है कि हर हर किसी की उम्र अलग हो सकती है। तो जो मेरी उम्र थी वो क्या थी, 7 साल। 7 साल हो सकता है किसी बच्चे के जब दांत टूटे हो तो वो 6 साल का हो या 8 साल का, तो वो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार क्या है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये रहा क्वेश्चन कि स्थायी दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन से, कृतंक, रदनक, अग्रचर्वण और चर्वणक। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, ये आप यहाँ से लिख लें। ठीक है, ये क्या है, स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये आपका ये हो सकता है, और साथ में आप डायग्राम भी बना लेना जो आपका लास्ट वर्कशीट में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को बताएं। ये हमने अभी पढ़ी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। का आंसर क्या था कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करें, ये हो गया। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना, हमारा ये अच्छी आदत है। और मुंह के अंदर उंगलियां और ना डालें गंदी, और जो हमारी धुली हुई सब्जियां या कुछ भी ऑब्जेक्ट उसको ना डालें। ठीक है, तो ये हमारी तीनों अच्छी आदतें हमें यहाँ पे लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान। जैसे हम रिक्त स्थान हमने यहाँ पे ही पढ़ा था, ठीक है, कि डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है कब। शैशवकाल आपने किया, यहाँ पे देखो आपने पढ़ा था, यहाँ पे भी आपने शैशवकाल यहाँ पे भी देखा था आपने, देखो ये रहा शैशवकाल। तो हमारा शैशवकाल क्या होता है, जो हमारे 1 से 2 साल की जो आयु होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शैशवकाल। ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या लिखना है, हम चलते हैं वहाँ पे। हम यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा कि शैशवकाल। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, शैशवकाल। ये क्या होता है, जब हम क्या 1 या 2 साल के होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शैशवकाल। तो क्या आ जाएगा, शैशवकाल के दौरान दूध के दांत का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते। कब ये जब क्या कब गिर जाता है, जब ये हम क्या 6 से 8 वर्ष, किसी में हो सकता है 7 में गिर जाए। ठीक है, तो ये एवरेज है कि जब हम 6 से 7 वर्ष की आयु तक होते हैं तो हमारे ये जो दांत होते हैं गिर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट थी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको एनसीईआरटी में से भी पढ़ लेना, उससे हम जब 2 बार एक ही चीज़ पढ़ते हैं तो हमें और समझ में आता है। ठीक है, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, और हमेशा खुश रहिए। और कोविड-19 का संदेश क्या कह रहा है हमें कि हमें मास्क लगाना है, कहीं जाएँ 2 गज दूरी का ध्यान रखना है, और कहीं बाहर से आए या हमें क्या है नियमित रूप से अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना है। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।